कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने महाअभियान चलाया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब भ्रष्टाचार करने वाला कोई छोटा हो बड़ा हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, अजगर हो या मगरमच्छ हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा भाइयों बहनों। इसकी भी हमने शुरुआत की है। भाइयों बहनों, ये सारे कड़े और ऐतिहासिक काम कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकते थे, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी, ना नेतृत्व था, ना कोई नीति थी, ना उनकी क्षमता थी। कांग्रेस के समय में जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए सरकारी कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे, अपनी चप्पल घिसनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्हें न न्याय मिलता था, न सम्मान मिलता था। परंतु आज वक्त बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है। आपकी ये डबल इंजन की सरकार आपके सेवक के रूप में काम कर रही है। आपके गांव-गांव पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है। आपने देखा होगा जहां इस प्रकार के कार्यक्रम हुए, बीच में हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के माध्यम से हर न्याय पंचायत तक जाने का काम किया है, हर जरूरतमंद तक पहुंचने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज आपकी हर समस्या का समाधान सीधे आपके घर पर, आपके सामने हो, इसके लिए हम खुद चलकर आपके पास आए हैं। खुद पूरी सरकार आई है, पूरा प्रशासन आया है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में बैठे हुए, उत्तराखंड के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। उसके जीवन को सुगम बनाना हमारे जीवन का ध्येय है। और भाइयों बहनों, जब खटीमा की अगर मैं बात करता हूं, खटीमा तो मेरा घर है, खटीमा मेरा परिवार है। और वर्ष 2012 में मैंने यहां से अपना पहला चुनाव, उस चुनाव में मैं यहां से खड़ा हुआ था। तब मैंने खटीमा के समग्र विकास का संकल्प लिया था और मैंने स्वयं नारा लिखा था कि मेरा प्रयास खटीमा का समग्र विकास। भाइयों बहनों, ये मेरा केवल नारा नहीं था, ये मेरा संकल्प था। आज मुझे गर्व है कि आपका ये बेटा उस संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। आज खटीमा विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। अनेकों काम खटीमा क्षेत्र में हुए हैं, चाहे महाराणा प्रताप जी के नाम से बनना हमारा ISBT हो, यहाँ का बस अड्डा हो, केंद्रीय विद्यालय खटीमा में बन चुका है, सैनिक कैंटीन खुल चुकी है, एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है, चकरपुर में वन चेतना स्टेडियम बना है, खटीमा में बाईपास बना है। प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला खटीमा में बनकर तैयार है। जल्दी ही लोकार्पण होने वाला है, यानी कि जल्दी ही वो गौशाला हमारी, उसकी शुरुआत होने वाली है। और विकास खंड में अभी पिछले दिनों में आया था तो दीदी लाइब्रेरी खुली है, थारू इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी खुली है और यहीं पर आज दीदी कैफे का भी शुभारंभ हुआ है। तो ऐसे अनेक नवाचार की पहले यहां पर की जा रही हैं इस क्षेत्र में। हमारा जो सीमांत क्षेत्र है, अनेक लोगों ने मुझे बहुत सारी एप्लीकेशनें आज भी दी हैं, आज भी बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं। बहुत सारे काम हमारे जनप्रतिनिधिगण मिलकर यहां पर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, या हमारे अन्य प्रतिनिधि हों। चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार मौर्य लगातार इस क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। अब हमारे अन्य लोग भी यहाँ उनके साथ के में आ गए। रामू जोशी जी खटीमा में नगर पालिका क्षेत्र में अनेक काम कर रहे हैं, जो पहले कभी काम नहीं हुए थे, उन कामों को कर रहे हैं। मंडी के माध्यम से श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी काफी योजनाएं यहाँ दे रहे हैं। नानक मता में हमारे टूरना जी बढ़ा रहे हैं, रंजीत नामधारी जी और हमारे किशन सिंह किन्ना जी अभी नए सरकार में इनको जिम्मेदारी मिली है। ये सब आपके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये रविंदर राणा जी, इनकी धर्मपत्नी सरिता राणा खटीमा की ब्लॉक प्रमुख है,
ये भी इस क्षेत्र की चिंता करेंगे। ये खटीमा का समग्र विकास हो, ये हमारा संकल्प है। और भाइयों बहनों, अगर मैं विकास कार्यों की बात करूंगा तो उनके कार्यों की इतनी लंबी लिस्ट है, सभी कार्यों के बताने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में भी खटीमा के विकास के लिए कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं आने देंगे। खटीमा का विकास अनवरत रूप से चलता रहेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प वही संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में खटीमा के मेरे आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, लगातार विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे कुछ मेधावी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके कर कमलों से उनको आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी कृतज्ञता महसूस करेंगे। कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने महाअभियान चलाया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब भ्रष्टाचार करने वाला कोई छोटा हो बड़ा हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, अजगर हो या मगरमच्छ हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, इसकी भी हमने शुरुआत की है। भाइयों बहनों, ये सारे कड़े और ऐतिहासिक काम कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकते थे, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी, ना नेतृत्व था, ना कोई नीति थी, ना उनकी क्षमता थी। कांग्रेस के समय में जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए सरकारी कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे, अपनी चप्पल घिसनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्हें न न्याय मिलता था, न सम्मान मिलता था। परंतु आज वक्त बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है। आपकी ये डबल इंजन की सरकार आपके सेवक के रूप में काम कर रही है।